देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं तभी से चिल्ला रहा था, कुछ इशू प्रॉब्लम की वजह से आपका पीरियोडिक टेबल का लेक्चर बीच में बंद हो चुका था। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज तो आप किया ही था कि रिवाइज ये था, इसको भी ना ध्यान दीजिएगा। रिवाइज ये था कि एटॉमिक नंबर में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज और सेल नंबर इंक्रीज करते हैं। और इनर्ट गैस का जो रेडियाई होता है वो सबसे हाई होता है, और रेडियाई एल्युमिनियम एल्युमिनियम आपस में बराबर होते हैं, और 5d 4d आपस में बराबर होते हैं ड्यू टू कंट्रैक्शन, लेंथ इनर्ट कंट्रैक्शन के थ्रू। अब उसके बाद मैंने बताया था कि आयनाइजेशन, यानी आपको बताया था आयनिक रेडियस में बताया था कि आइसोलेशन यानी साइज ड्यू टू साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर साइज ज्यादा है तो एटॉमिक नंबर कम होंगे। फिर मैंने बताया था उसी में कि आपको जिसका निगेटिव साइन ज्यादा, यानी जिसका निगेटिव साइन का मतलब समझ रहे हैं, यानी मान लीजिए जिस एलिमेंट्स का निगेटिव ज्यादा हो, मान लीजिए यन 3 माइनस है तो वह सबसे ज्यादा होगा। और पॉजिटिव में जिसका, मान लीजिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जिसका कम होगा वो सबसे पहले होगा। ठीक। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि हाइड्रेटेड जो होता है, हाइड्रेटेड जो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज करता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको, इसी लगे हाथ बताया था मैं आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो थर्ड वाले का ज्यादा होगा, सेकंड से सेकंड वाले का ज्यादा होगा, फर्स्ट से। उसके बाद मैंने बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी में जो लिथियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन पूछ रहा है तो क्रॉस नहीं होगा। अगर सेकंड आयोनाइजेशन पूछ रहा है तो बेरिलियम, बोरान और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्रॉस हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो कोई चेंज नहीं होगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम होगा। मैं उसके बाद बताया कि उसके बाद मैंने ये बताया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बोरान फैमिली में बताया था डबल बोरा की कि जो जिसका जो ज्यादा होगा या बोरान ऊपर होता है। उसके बाद उसमें मैंने ये आपसे बताया था कि थैलियम इंडियम से क्यों ज्यादा होता है, पहले आता है, और गैलीनियम एल्युमिनियम से क्यों पहले आता है। तो भाई साहब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन और गैलियम और एल्युमिनियम में 3D स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन कंपेयर करा कि एक एससी सल्फर सिलिकॉन, टीपो यानी टीई टेलेनियम, पोलेनियम और ऑक्सीजन कंपैक्ट नेचर के होते हैं, जिसके थ्रू इसका जो होगा वो फुल्ली फिल्ड होता है। अगर कंपेयर क्वेश्चन मैंने कराया कि ऑक्सीजन, बेरिलियम, लिथियम है तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा लिथियम से। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी बताया, इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी में मैंने यही बताया कि उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो मैंने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी अफिनिटी जो होता है इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज करता है। उसमें मैंने अभी पॉइंट नोट कराया, पॉइंट टॉपिक यहाँ से अगला स्टार्ट हो गया है तो मैं उसको अभी रुक के पढ़ूंगा। जरा यहाँ पे हम आपको बता दे रहा हूँ कि नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी एसिडिक होता है, मेटालिक ऑक्साइड आपका बेसिक होता है, और न्यूट्रल ऑक्साइड में NO, N2O और CO होता है। एरोमेटिक ऑक्साइड में मैंने बताया B2O5, Cr2O3, Al2O3, TbO और BeO, SiO, SnO2 बताया। उसके बाद मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक
एसिडिक का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मैंने अभी बताया कि मेटालिक में इसका उल्टा होता है, मेटालिक घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा, उसके बाद टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो नॉन मेटालिक घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा, फिर मेटालिक में जो मेटालिक कैरेक्टर होता है इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। मैंने उसके बाद बताया कि अगर ऑक्साइड सेम हो एलिमेंट के तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर से हम उसका ऑर्डर बताते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं, उसे x मान लेंगे, फिर मैं निकाल दूंगा। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी सेम एलिमेंट्स का ऑक्साइड का होगा तो उसका सेम कंपेयर ऐसे करेंगे। उसके बाद मैंने बताया एक्सेप्शन के रूप में कि अगर फास्फोरस के ऑक्साइड है तो उसमें हम एक्सेप्शन के रूप में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालेंगे, वह आपको S3PO2 S3PO4 होगा क्योंकि वो रेजोनेटिक रेजोनेंस में होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया, अब मैं फिर आपको चलता हूं जिसके इश्यू के कारण नहीं बता पाया, बंद हो गया था वीडियो, फिर से मुझे बैक जाना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। फिर मैं आपको ले चल रहा हूँ इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी के बारे में मैं आपको ले चल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा पॉइंट। थोड़ा इधर से उधर हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम फिर वहीं से ले चलूंगा, एकदम उसी मूड में, उसी एकदम धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा। थोड़ा दिक्कतें आ गई हैं तो क्या करें जाए, दिक्कतें होती हैं, हो ही है भाई साहब, तो अपने हाथ में है नहीं, बंद हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी नेटवर्क की तो जिम्मेदारी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का शॉर्ट फॉर्म है डेल्टा Eg। ठीक, मैंने इसमें आपको एक बताया कि गेन और लूज, मैंने एग्जांपल दे के आपको बताया था कि एक श्याम है, गेन का मतलब और लूज का मतलब। मान लीजिए एक श्याम है और एक राम है, मैंने 25 रुपए इनको 20 रुपए इनको, मैंने बोला कि श्याम ने राम से बोला भाई मुझे तू 30 रुपया दे, मुझे तू 30 रुपए दे। तो बताइए कि राम के पास टोटल 20 रुपया है, तो 20 रुपया है तो 30 रुपया कैसे देगा, नहीं दे सकता है भाई साहब। अगर 15, 19, 18 मांगे तो दे देगा। तो फिर राम ने बोला श्याम से भाई तू मुझे 15 रुपए दे, तो 15 रुपए देगा तो फिर भी 10 रुपए बचेगा ना, तो ये दे सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लेना, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, लेता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, देता नहीं है। क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर वो फुल्ली, मान लीजिए इसके पास 25 है, इसके पास 20 है, तो भाई ये तो 30 नहीं दे पाएगा, 20 तक दे देगा, 20 से नीचे और 20 तक, और ये 25 तक दे देगा, 25 से नीचे, लेकिन 25 से ऊपर नहीं देगा। तो कहने का मतलब कि जिसके पास फुल्ली, आपके पास मैंने बता दिया 25 है तो भाई वो 15 दे देगा, लेकिन अगर उससे मांग दिया जाए राम से तुम 25 दो तो वो 25 नहीं देगा भाई, 20 ही तक दे पाएगा। फिर मैंने बताया कि यह लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ना, वह डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वह डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैं इसलिए बताया था आपको एक पॉइंट और नोट करने के लिए कि मोर निगेटिव, मोर निगेटिव का मतलब नोट कीजिए, बताया था का मतलब होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है मोर
नेगेटिव का मतलब। अब आपका एक्सेप्शन के रूप में आपका बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें मैंने बताया था आपसे कि मान लीजिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इसका ये ऑर्डर हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हुआ क्योंकि ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण यह ऑर्डर हुआ। उसके बाद में आपको इसमें क्वेश्चन कराया था, फिर एक टॉपिक और आपको बताया था कि कॉम्पैक्ट नेचर क्या बताया था। मान लीजिए यस सल्फर सिलिकॉन TPO और O, मैं बताया था क्यों कॉम्पैक्ट नेचर के हैं। कॉम्पैक्ट नेचर का मतलब फुल्ली फिल्ड। अब मैं क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन क्या कराया था, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए जरा। क्वेश्चन में कंपेयर में यही कराया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, मान लीजिए लिथियम है, बेरिलियम है और ऑक्सीजन है। लिथियम है, बेरिलियम है और ऑक्सीजन है, तो किसका पहले होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि कॉम्पैक्ट नेचर ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का होगा, फिर लिथियम का होगा, फिर बेरिलियम का होगा। उसके बाद मैं आपसे यह भी बताया था, उसके बाद ही मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए सिलिकॉन है और कार्बन है, तो सिलिकॉन का ज्यादा होता है किससे, कार्बन से। सिलिकॉन का ज्यादा होता है कार्बन से होता है। और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आपको मैंने ही बता दिया, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अगला बता रहा हूं, अगला टॉपिक जो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला टॉपिक आपका यह लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, उसमें आपका लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वह इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा डिक्रीज करेगा। इसमें आपको बता दें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। सेम प्रोसेस होता है भाई साहब, टॉप टू बॉटम में भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वह आपका डिक्रीज कर रहा था और इसमें आपका वही सेम प्रोसेस हो जाएगा। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब उसके बाद मैंने आपको यहां बताया था, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने आपको बोला था कि कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूं, Li बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। मैंने इसका आपको बताया था 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4। अब उसके बाद मैंने बताया था कि CIS तीनों का जो होता है 2.5 होता है। तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 होती है। अब उसके बाद मैं यह भी बताया था कि नाइट्रोजन और क्लोरीन है, नाइट्रोजन का 3 है ना, इसका 3.1 होता है, इसका 3.1 होता है। और कार्बन आयोडीन सल्फर का 2.5 होता है। याद करिए 0.5 आगे ऐड करते चलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि जो हाइड्रोजन और फास्फोरस होते हैं उसका 2.1 होता है। क्या होता है 2.1। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं फोकस। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछने के लिए बहुत सारे मिलते हैं और इसकी जो हम कंपेयरबिलिटी करा रहे हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मैं आपको यही करा दे रहा हूं। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दिया गया और यहाँ पहला क्वेश्चन दे दिया गया। फिर वही क्वेश्चन में बोला लिथियम बेरिलियम और ऑक्सीजन। और इसमें आपसे पूछ दिया जाए आंसर बताइए,
तो आप आंसर क्या बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, नहीं इंक्रीज कर रहा है। तो भाई साहब कॉम्पैक्ट नेचर है तो ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, फिर बेरिलियम आ जाएगा, फिर लिथियम। भाई साहब इंक्रीज और डिक्रीज क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नहीं है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है अगर आपसे यही क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चन है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका बेरिलियम, और पूछ दे रहा है इसमें क्या है, तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में यहाँ पे मान लीजिए टी है, फिर पीओ है, फिर यस है, फिर ओ है, इसमें पूछ दिया जाए तो पहले यस होगा, फिर यस्सी नहीं है, सिलिकॉन है, सेलेनियम नहीं है तो पी होगा, फिर पोलेनियम होगा, फिर ऑक्सीजन होगा। यह बात आपको याद आई? फिर इतना याद आ गई तो आपको नेचर ऑक्साइड में आपको बता ही दिया, नेचर ऑक्साइड बता दिया तो क्वेश्चन में आप कर ले जाएंगे ना, ऑक्सीडिक नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ आप बता ही देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, क्वेश्चन आपको कराना होगा। इतना आपको समझ में आ गया तो मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन जरा सबका रिवाइज यानी सबका समरी कराऊंगा, यानी कन्विंस से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको बताना होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत समाधान क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ उसके बाद आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन। चैप्टर जो स्टार्ट होगा इसके बाद आपका जो चैप्टर होगा ना केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा इसके बाद फिजिकल का। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर के रूप में कंपेयर कराऊंगा, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के रूप में कंपेयर करूंगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, किसका बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी ज्यादा होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यह आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नोट करके जाएंगे, पॉइंट है दूसरा पॉइंट। यह आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है, पॉइंट है, सब पॉइंट आपको नोट करते चलिएगा नहीं तो दिक्कत होगी। बॉन्ड एनर्जी एसोसिएशन है, बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी पॉइंट है, नोट करते जाइए, मिलेगा नहीं कुछ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ऑक्सीडाइजिंग पावर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन के थ्रू क्लोरीन से पहले ब्रोमीन आ गया। यहां लिख भी दे रहा हूं, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन के थ्रू होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सब पॉइंट में लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको नोट करते हुए चलना है। चौथा पॉइंट,
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब आपका आता है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक की स्ट्रेंथ आपका अगला एक टॉपिक बचा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो भाई साहब एसिडिक स्ट्रेंथ बता दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ बता नहीं सकते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के रूप में आपको मेटालिक बोलते हैं ना, मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं ना, मेटालिक कैरेक्टर बेसिक स्ट्रेंथ। यानी मेटालिक कैरेक्टर जो लेफ्ट लेफ्ट टू राइट में जा रहे थे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो रहा था मेटालिक कैरेक्टर का डिक्रीज कर रहा था, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ है बी एस, बेसिक स्ट्रेंथ होगा वह डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वह डिक्रीज करेगा। यहां पे अगर ना यही लिख दे रहा हूं नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कंपेयर कर दे रहा हूं भाई साहब, कंपेयर कंपेयर कर दे रहा हूं। अगर आपसे पूछ दिया जाए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, कि अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। मेटालिक कैरेक्टर पूछेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अगर मेटालिक कैरेक्टर होगा टॉप टू बॉटम जाएगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। अगर आपसे पूछते हैं टॉप टू बॉटम में एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए ना, तो टॉप टू बॉटम में एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर रहा है। यानी समझ गए कि नहीं समझ गए? कंपेयर आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई समझ गए ना? आयनिक रेडियाई का मतलब माइनस प्लस किस पे ज्यादा होगा किस पे प्लस। क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको कंपेयर कराऊंगा, कंपेयर करा रहा हूं क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 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 खेलेंगे हम लोग, देखिए बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा सब पे कंसर्न। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन है आयनिक रेडियाई में मैं दे रहा हूं, टॉपिक दे रहा हूं आयनिक रेडियाई। क्वेश्चन पहला मान लीजिए दे दिया गया है प्लस, ठीक। आंसर इसका बताइए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस और सोडियम पे 1 प्लस। तो ऑर्डर आपको मैंने बोला था कि ऑर्डर आपका माइनस वाला ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन पे कम है, उसके बाद सोडियम का होगा, उसके बाद कैल्शियम का होगा। मैंने बोला था ना, नोट कीजिए पॉइंट, नोट कीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आंसर बताइए। बेरिलियम, सेलेनियम, लिथियम और ऑक्सीजन दिया गया, पहले क्या होगा? पहले सेलेनियम होगा, सेलेनियम होगा, फिर आपका ऑक्सीजन होगा, फिर आपका क्या होगा? एक मिनट, एक मिनट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेलेनियम होगा, उसके बाद आप क्योंकि कंपैक्ट नेचर मैंने बताया था, फिर बेरिलियम होगा, फिर लिथियम होगा। अगर यही आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछ दिया जाए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लिथियम पा लिया जाएगा बेरिलियम से, यही लिख दे रहा हूं, SiO लिथियम बेरिलियम, ये आपका डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया, इतना क्वेश्चन बहुत है। आज के दिन बस इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं जितना आपको बताया एटॉमिक नंबर से लेके नेचर, ऑक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर, नॉन मेटेलिक मेटेलिक में कंपेयर, क्वेश्चन में कंपेयर कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक पे कोई स्टूडेंट लेट से अगर ज्वाइन कर रहे हैं टॉपिक को, तो आप रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको देखना है, लाइव क्लास देखनी है, तो टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल फोन में। मैं आपको 5 मिनट पहले आपका लिंक, इनवाइट कोड भेज दूंगा, पासवर्ड आईडी भेज दूंगा। उससे 1 घंटा पहले मैं आपको, 1 घंटा पहले नहीं, 1 दिन पहले मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट दिन कौन सी क्लास होगी, क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगी। 1 घंटा पहले मैं, 1-2 घंटा पहले मैं बता दूंगा क्लास आपकी कितने बजे से स्टार्ट होगी। थोड़ा ठंडी की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। फिर से मैं यही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, न्यू लाइट स्मार्ट क्लासेज केवीएस सिंघम को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और आप घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क और सैनिटाइजर जरूर कीजिए, मास्क का यूज कीजिए और दूरी बना के रहिए। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि जो कोरोना वायरस इम्यूनिटी जिसकी होती है ना, इम्यूनिटी बहुत कम जिसकी होगी ना, वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रभावशील हो रहा है, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और इस समय चुनाव का भी माहौल है, जिसकी वजह से रैलियां पे रोक तो लगी है, लेकिन कुछ ना कुछ रैलियां हो जा रही है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए, जहां कहीं भी दिक्कत हो मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फुल हेल्प करूंगा। उसके बाद मैं अभी आपका सुबह जो मॉर्निंग वाली क्लास थी ना, उसमें मैंने आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, पैनक्रियाज, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, मैं सब बताया। उसके बाद मैंने स्टार्च बताया, उसके बाद मैंने गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पार्ट बताया कि म्यूकस ने क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस को करता है। उसके बाद मैंने बताया आपका कि ऑब्जेक्टिव सेल होता है, वह आपका एक्सियल और एक्सियल को और पेप्सिनोजन को कौन करता है, वह आपका चिप सेल करता है। मैं इतना तक बताया कि क्या सिक्रेट करता है। अगर स्टार्च से माल्टोज बन रहा है तो एमाइलेज, सेलेनियम एमाइलेज के थ्रू बनता है। उसका जो पीएच होता है ना 6.8 होता है, मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताई है बायो की। कल आपका केमिकल काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री और बायो में जो टॉपिक चल रहा है कल समाप्त हो जाएगा, फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आज के दिन इतना ही, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।